तीर्थंकर वाणी संसार से पार लगाने वाली होती हैं। संसार चार प्रकार का है। द्रव्य संसार उसे कहते हैं चार गति भ्रमण रूप, ये द्रव्य संसार। चौदह रज्जु लोक, ये क्षेत्र संसार है। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल, ये काल संसार है। क्रोध मान आदि जो हैं, ये भाव संसार है। संसार को पार करने का तरीका तीर्थंकर द्वारा प्ररूपित धर्म है, उसके अंदर है। सत्य धर्म के अंदर है। बड़े बड़े मनीषियों ने ऐसे सत्य धर्म को, तीर्थंकर के धर्म को अलग अलग उपमाओं से उपमित किया है। तो कहते हैं धर्म कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष मांगने पर हर चीज देता है, वैसे ही धर्म तो बिना मांगे सब कुछ देता है। धर्म चिंतामणि रत्न के समान। जैसे चिंतामणि रत्न की आराधना करके सब कुछ पाया जा सकता है, वैसे ही धर्म की आराधना से सब कुछ मिलता है। धर्म को बंधु कहा है। जैसे बंधु हितकारी होता है, वैसे ही धर्म हितकारी होता है। धर्म को रथ कहा है। रथ बहुत जल्दी रास्ता पार करा देता है, वैसे ही धर्म भी बहुत जल्दी संसार सागर से पार करा देता है। धर्म को पाथेय कहा है। ऐसा पाथेय है जो आगे हमारे लिए बहुत आनंदकारी होता है। ऐसे अलग अलग उपमाओं से धर्म को यहाँ पर अलंकृत किया है। तीर्थंकर द्वारा प्ररूपित धर्म, जिसकी विवेचना आप लोग सुन रहे हैं। कल चर्चा चल रही थी सत्य की कैसे रक्षा करें, सत्य को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा चल रही थी। पहला कारण जो बताया था, वाणी का विवेक। यदि वाणी का विवेक रखते हैं तो सत्य की सुरक्षा होती है। वाणी का विवेक नहीं रहता है तो झूठ, वाणी का विवेक नहीं रहा तो झूठ का सहारा आप लोग ले लेते। इसलिए
बोलते समय ध्यान रखिए, मैं जो बोली बोल रहा हूँ ऐसी बोली जेंटलमैन बोलता है क्या? मैं जैसी बोली बोल रहा हूँ ऐसी बोली बड़े लोग बोलते हैं क्या? और ये विवेक रहा कि मैं जिन शब्दों का प्रयोग करता हूँ, मैं जिन शब्दों का उपयोग करता हूँ, वो शब्द बड़े लोग उपयोग में लाते हैं क्या? वो शब्द सज्जन लोग उपयोग में लाते हैं क्या? वो शब्द संत उपयोग में लाते हैं क्या? और यदि आपको उस समय लगता है नहीं, मैंने जो भाषा का प्रयोग किया है, मैंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये शब्द बड़े लोगों के शब्द नहीं है, ये शब्द सज्जन पुरुषों के शब्द नहीं है, उस समय यदि करेक्ट कर लेते हैं तो जीवन सही बन जाता है। दूसरी बात बताई, सत्य को सुरक्षित रखने के लिए क्रोध का सेवन नहीं करना। सत्य को यदि सुरक्षित रखना है तो क्रोध का सेवन नहीं करना, क्योंकि क्रोध के अंदर झूठ बोला जाता है, क्रोध के अंदर कठोर वचन बोले जा सकते हैं, क्रोध के अंदर पीड़ाकारी वचन बोले जा सकते हैं। इसलिए सत्य की आराधना साधना करने वाला जहां तक बन सकता है क्रोध से दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि क्रोध बहरा होता है, क्रोध बहरा होता है, क्रोध के कान नहीं होते। देखा है क्रोध को? क्रोध को देखा? क्रोध के कान नहीं होते हैं, क्रोध की सिर्फ जुबान होती है। मान लीजिए आपको क्रोध आया हुआ है, साथ वाला अगर आपको बोले चुप रह जा, आपको सुनाई देगा उसकी आवाज? क्रोध बहरा होता है, क्रोध के अंदर दूसरों का हमें कुछ नहीं सुनाई देता। क्रोध में आदमी सिर्फ बोलता है, और बोलता नहीं है, क्रोध में आदमी बकता है। बकवास करता है, और बकने वाला पीड़ाकारी शब्द ही बोलेगा, बकने वाला कठोर शब्द ही बोलेगा, बकने वाला झूठ ही बोलेगा। इसलिए यहां पर कहा सत्य की आराधना जो कर रहा है वो क्रोध को अपने से दूर रखता है। वो क्रोध की ताकत नहीं बताता, गुस्से की ताकत वो बताता नहीं। हम लोग गुस्से की ताकत बताते हैं, देख मेरे अंदर कितना गुस्सा है। और गुस्से की ताकत जब जब हम बताते हैं, भीतर का बल कमजोर होता है। गुस्से का बल दिखाते हैं तो भीतर का बल खत्म होता है।
जब कषायों का बल हम दिखाते हैं तब तब भीतर के बल का बलिदान हो जाता है। इसलिए ताकत यदि बतानी है तो भीतर की ताकत बताओ। बाहर की ताकत बताने में हम लोग माहिर हैं, इसलिए हमारे जुबान से सिर्फ यही शब्द निकलते हैं, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमारी सोच ऐसी होती ही नहीं है कि हमसे जो टकराएगा वो हमारा होकर रह जाएगा। और जब ऐसा वाक्य मुंह से निकलता है, हमसे जो टकराएगा वो हमारा होकर रह जाएगा, ये भीतर की ताकत है। और भीतर की ताकत बताने के लिए बहुत बार लब को बंद रखना पड़ता है। जब हम लब को बंद रखना सीख जाते हैं तो ये जिंदगी लव से लबालब भर जाती है। तो बाहर की ताकत बताने में हम एक्सपर्ट हैं, और जितना जितना बाहर की ताकत बताते हैं उतना उतना भीतर से खाली होते हैं। भीतर की एनर्जी खाली होती है, भीतर की बैटरी डिस्चार्ज होती है। और जितना जितना भीतर की ताकत बढ़ाते हैं उतना उतना आत्मा के लिए कल्याणकारी होता चला जाता है। इसलिए हमेशा बाहर की ताकत दिखाने में आगे मत रहो, भीतर की ताकत दिखाने में आगे। किसी ने अपशब्द कह दिए, दो ऑप्शन है, बाहर की ताकत भी दिखा सकते हैं, भीतर की ताकत भी दिखा सकते हैं। बाहर की ताकत यानी किसी ने बोला है, अपशब्द कहे हैं, तो बाहर की ताकत वापस अपशब्द कह दी। अगले ने एक गाली दी थी, हमने 2 गाली दे दी। ये बाहर की ताकत। और भीतर की ताकत है, अगले ने अपशब्द बोले हैं तो अगले को क्षमा कर दिया। फर्क है दोनों में, थोड़ा फर्क है या ज्यादा फर्क है? तो भीतर की ताकत, और भीतर अनंत ताकत है। भीतर कितनी ताकत है? अनंत ताकत है। बाहर की ताकत की तो एक सीमा है, लिमिट है, लेकिन भीतर की ताकत तो अनलिमिटेड है। तो दिखाना ही है तो अनलिमिटेड ताकत दिखाओ। जिस ताकत की लिमिट है, जो ताकत सीमित है, वो ताकत तुम्हें हरा भी सकती है।
क्योंकि सीमित है। हो सकता है सामने वाला बाहर से आपसे ज्यादा बलशाली हो, तो आप हार जाओ, लेकिन भीतर तो अनलिमिटेड ताकत है, कोई हराने वाला नहीं। भीतर की ताकत के सामने कोई टिकता नहीं है। इसलिए विश्वास अपने भीतर के बल पर रखो कि मेरे अंदर अनंत ताकत है, अनंत शक्ति है, तो मैं भीतर की अनंत शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। भीतर की ताकत जिस समय हम बताते हैं तो अनेकों बात जो बढ़ जानी थी वो बात सीमित हो जाती। इसलिए ताकत बताओ, परमात्मा कहते ताकत बताओ, लेकिन बाहर की नहीं, भीतर की ताकत। परमात्मा प्रभु महावीर उनका साधना काल देखे, ग्वाला कानों में कीले ठोक रहा है। परमात्मा के बाहर की ताकत के सामने ग्वाले की कोई ताकत, जरा सा हाथ से करते तो नीचे गिर जाता, लेकिन परमात्मा ने बाहर की ताकत बताई, भीतर की ताकत बताई। संगम देव 6 महीने तक परेशान करता है, कंटिन्यू। परमात्मा ने कौन सी ताकत बताई? आप लोग कर सकते हो। परमात्मा के मार्ग के आप लोग पथिक हो। जब परमात्मा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? प्रयास कर सकते हो। कभी ऐसा मौका आया जब ऑप्शन है, हम भीतर की ताकत भी दिखा सकते हैं और बाहर की ताकत भी दिखा सकते हैं, उस समय में बाहर की नहीं, भीतर की ताकत बताऊंगा। हो सकता है घर के अंदर कुछ ऐसा घटनाक्रम हो गया है, बाप बेटे के बीच में हो गया, सास बहू के बीच में हो गया, देरानी जेठानी के बीच में हो गया है, और दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। गुस्से की ताकत भी बता सकते हो और क्षमा की ताकत भी। फायदा किसमें होगा? और आप लोग बिजनेसमैन हैं, नुकसान का सौदा वही करते हो जिसमें फायदा होता है। और जब ये जानते हो आप गुस्से की ताकत दिखाने में नुकसान है, तो नुकसान का काम क्यों करना है? फायदा तो है नहीं। स्वयं का नुकसान है, स्वयं की शरीर की एनर्जी खत्म हुई है, स्वयं की शरीर की एनर्जी बर्बाद हुई है, रिश्तों के अंदर कटुता आ गई है, सामने वाला भी टेंशन के अंदर चला गया है, भला तो किसी का नहीं। तो ऐसी ताकत बताने का फायदा क्या? और जब फायदा ही नहीं है तो फिर बताते क्यों? तो कसाई के अंदर बल नहीं होता,
लेकिन फिर भी वो भीतर के बल को खत्म करता है। ऐसा खतरनाक कषाय। कषाय के अंदर ताकत नहीं होती, ताकत गुस्से के अंदर ज्यादा है या क्षमा के अंदर ज्यादा है? क्षमा के अंदर ज्यादा है। ताकत गुस्से के अंदर ज्यादा नहीं है, लेकिन गुस्सा कर लिया तो भीतर की क्षमा का बल खत्म कर देता है। परिणाम स्वरूप शक्तिशाली थे, लेकिन क्रोध के साथ रहते रहते, अभिमान के साथ रहते रहते, लोभ के साथ रहते रहते हम अपनी शक्ति को भूल गए। जैसे कोई शेर का बच्चा है, शुरुआत से ही भेड़ों के साथ रहने लग गया, भेड़ों के झुंड में रहने लग गया, तो भूल गया मैं तो शेर का बच्चा हूं। वो अपनी ताकत को भूल गया और इसीलिए खडरिया भेड़ों को चराता है, भेड़ को मारता है, शेर को भी मारता है, लेकिन शेर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो अपनी ही ताकत को भूल गया। वो भूल गया कि मैं शेर। बस यही अवस्था हमारी। जैसे शेर की अवस्था भेड़ों के झुंड में रहने के कारण जैसी शेर की अवस्था हो जाती है, वही अवस्था हमारी। क्रोध के साथ रहते रहते हम क्षमा को भूल गए, अभिमान के साथ जिंदगी गुजारते गुजारते हम नम्रता की ताकत को भूल गए, लोग के साथ रहते रहते हम संतोष के बल को भूल गए। और ये भूलना बहुत बार बड़ा भारी पड़ जाता है। तो सत्य की आराधना करने वाला वो क्रोध के साथ नहीं रहता, वो क्षमा के साथ रहता है। और क्षमा के साथ रहता है तो भीतर की ताकत उसकी बढ़ती चली जाती है, भीतर का बल उसका बढ़ता चला जाता है। जैसे ही भीतर से हम पूरे चार्ज हो जाते हैं, भीतर की बैटरी चार्ज हो गई, तो छोटी मोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। चल जाने दे, बोल दिया जा, कुछ कह दिया, चल कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि भीतर से हम चार्ज हैं। और हम अपनी बैटरी को पता लगा सकते हैं हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं है, अगर छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अगर तुरंत हम उबल जाते हैं। दूध को उबलने में तो टाइम लगता है, दूध को उबलने में टाइम लगता है, खून उबलने में लगता है टाइम, तुरंत। और यदि तुरंत अपना खून उबलता हो, दैट मीन्स हमारी बैटरी बहुत लो है, रिचार्ज की जरूरत है। ये स्वयं को चेक कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। अगर हम बहुत जल्दी उबल जाते हैं तो हमारी बैटरी को चार्ज करने की जरूरत है।
और ये बैटरी चार्ज होती है अगर हम सद्गुणों के साथ रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयास अपना होना चाहिए भीतर की ताकत बढ़ाने का, और जितनी जितनी भीतर की ताकत बढ़ती है उतना उतना हम दुनिया को अपना दीवाना बनाते हैं, और जितना जितना बाहर की ताकत हम बढ़ाते हैं तो इस दुनिया के अंदर ताक धिनाधिन धिन करना पड़ता है, और वो ताक धिन धिना करने में आपको बहुत मजा आता है, नाचने में आनंद आता है। और जब तक कषायों का सेवन करते हैं ये कषाय नचाते ही नचाते हैं। हम चाहे या ना चाहे नाचना ही पड़ता है अगर कषायों का सेवन करते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं। शक्ति कोई बाहर से नहीं लेनी है, भीतर है, सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है। उस शक्ति को कहीं से इंपोर्ट नहीं करना है, भीतर के अंदर है, सिर्फ उसको एक्टिव करना है। डिसएक्टिव हो गई, कनेक्शन कट चुका है, वापस तार को जोड़ना है, बस इतना ही करना। और एक बार तार जुड़ गया फिर देखो जीवन का ढंग कैसा हो जाता है, फिर देखना जीने का अंदाज कैसा हो जाता है। गौतम स्वामी महान तपस्वी, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, बेले बेले की तपस्या करने वाले साधक, 4 ज्ञान के धारी, 14 पूर्वों के ज्ञाता, प्रथम घणधर, ऐसे उत्कृष्ट साधक गोचरी के लिए पधारे। श्रावक आनंद को अवधि ज्ञान हुआ है, चर्चा चली गौतम स्वामी और श्रावक आनंद के बीच। गौतम स्वामी को यकीन नहीं हुआ श्रावक को ऐसा अवधि ज्ञान हो सकता है। गौतम स्वामी ने श्रावक से कहा, श्रावक जी आप मिथ्या अपलाप कर रहे हैं, इसका आपको आलोचना करके प्रायश्चित लेना चाहिए। श्रावक कहने लगे, भगवान प्रायश्चित सत्य का होता है या झूठ का होता है? गौतम स्वामी कहने लगे, प्रायश्चित तो झूठ का लिया जाता है। आनंद श्रावक कहने लगे, भगवान फिर तो प्रायश्चित आपको लेना चाहिए। गोचरी लेकर के परमात्मा के चरणों में पहुंचे, परमात्मा से सब कुछ कहा, और परमात्मा ने कहा, गौतम जैसा श्रावक बोल रहा है वैसा ही उसको अवधि ज्ञान हुआ है। इसलिए जाओ क्षमा याचना करके आओ। पॉसिबल? रोज आप जिसके गीत गाते हो, अंगुष्ठे अमृत बसे,
जिसको रोज आप गुनगुनाते हो, जिसके गीत गाते हो, उसके मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। इतना बड़ा साधक, इतना बड़ा तपस्वी, भगवान का प्रथम शिष्य, अभिमान के लिए बहुत है। भगवान को मना कर सकता, मेरे को नहीं जाना। बंधु, बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। जन्म से बड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन हकीकत में बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। गौतम स्वामी पधारे, श्रावक से क्षमा याचना। संभल सको तो संभल, कब तक अभिमान में जीते रहोगे? कब तक खंभे की तरह अपनी गर्दन अकड़ा करके रखोगे? अरे मरने के बाद तो अकड़ना ही अकड़ना है शरीर, जीते जी क्यों अकड़ा रहे? और जरा कल्पना करो, इस अकड़ के अंदर ही आयुष्य पूरा हो गया, तो आगे ये अकड़ तुम्हें शांति से जीने देगी? ने तुम्हें शांति से जीने देगी, ने तुम्हें शांति से रहने देगी, अगर शरीर को अकड़ाते हुए इस दुनिया से विदा हो। बहुत बड़ी जरूरत है दुर्भावना और नफरत, इनसे बाहर निकलने। क्योंकि जब तक किसी के प्रति हमारे मन में दुर्भावना रहती है, जब तक नफरत रहती है, तब तक उसके लिए हमारा शरीर अकड़ा रहता है। इसलिए संभले, राख होने के दिन नजदीक आ रहे हैं और ये शरीर राख हो जाए, उससे पहले कुछ ऐसा कर लो कर्म खाक हो जाए। आंख बंद होने से पहले आंख खोल लो, और यदि आंख बंद होने से पहले आंख खुल गई तो ये मानव जीवन तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। और आंख खुली नहीं, आंख बंद होने से पहले, तो ये मानव जीवन बर्बाद कर। परमात्मा के साधक हैं हम। परमात्मा ने जो धर्म बताया उस धर्म के अनुयायी हैं। और परमात्मा का धर्म कहता है, जिसका क्रोध 1 साल पार कर गया, जिसकी दुर्भावना, किसी के प्रति दुर्भावना है, किसी के प्रति नफरत है, और वो नफरत दुर्भावना 1 साल के आगे चली गई,
तो जीव मिथ्यात्व अवस्था में पहुंच जाता है। जिससे बोलचाल हुई, जिसके साथ अनबन हुई है, और उसके साथ यदि क्षमा याचना नहीं करते हैं तो मिथ्यात्व में पहुंच जाते हैं। और मिथ्यात्व अवस्था में की गई सामायिक, मिथ्यात्व अवस्था में किया गया धर्म ध्यान कर्म निर्जरा की अपेक्षा 0 होता है। पुण्य का बंध हो जाएगा लेकिन कर्म निर्जरा नहीं हो पाएगी, और जब तक कर्म निर्जरा नहीं तब तक संसार है। तो देखें, स्वयं को देखें कि किसके साथ वैर की गांठ लगाई है। उस गांठ को खोलने का अभ्यास करें। गांठ पर गांठ नहीं लगाना, और गांठ पर गांठ लगाते चले जाओगे तो गुलगांठ हो जाती है, और फिर वो सुलझाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मानव जीवन ये गांठों को खोलने के लिए मिला है, गांठ लगाने के लिए नहीं मिला। गांठें तो अनादिकाल से लगाते आए हैं। ये मानव जन्म मिला है तो लगी हुई गांठों को खोलने के लिए मिला है। जो हमें दिख रहा है कि गांठें लगी हुई है, बिना चश्मे के दिख रहा है गांठें लगी हुई है, तो फिर खोलने का जतन क्यों नहीं करते? जब दिख रहा है कपड़े पर चाय का दाग है, तो उस दाग को वैसे ही रहना देना चाहिए या उसको साफ करने का जतन करना चाहिए? कपड़े पर कुछ दाग लग गया है, दाग को साफ करने का प्रयास होना चाहिए या दाग को रखने का प्रयास होना चाहिए? क्या प्रयास चलता है? और उन दागों से भरा हुआ कपड़ा पहनोगे तो लोग अच्छा बोलेंगे। साड़ी पर कपड़ों पर दाग लगा हुआ है, उसको साफ नहीं किया है, वही वस्त्र पहन रहे हैं, तो देखने वाला अच्छा समझेगा। अब टठो लोग, क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे? दाग लगे वस्त्र बड़े शौक से पहनते हैं, बहुत शौक से पहनते हैं, और जो शौक से दाग भरे वस्त्र शौक से पहनता है उसके जीवन में शोक कभी दूर होता नहीं। तो प्रयास, दाग लगे हैं उन दागों को मिटाने का प्रयास, और वो प्रयास चलता है तब जाकर के आत्मा समुज्वल बनती है, क्योंकि आत्मा पर बहुत दाग लगा दिया, और वो दाग ऐसे लग चुके हैं, ऐसे लग चुके हैं, बहुत बदरंग हो गई। वैसे तो आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता है,
और इतनी मेली हो गई है, इतनी मेली हो गई है कि एक जन्म के अंदर ये उज्जवल नहीं होने वाली। जन्मों जन्म की साधना चाहिए, तब जाकर के ये आत्मा उन दागों से मुक्त हो सकती। और पहले से ही दाग लगा करके हम आए हुए हैं, और इस मानव जन्म के अंदर भी दाग लगाते रहे। एक तो मेली चादर पहले से ही और ज्यादा मेली करते थे। एक तो चादर पहले से ही मेली, और मानव जीवन के अंदर मौका मिला था धोने का, धो नहीं रहे और मेला करने में लगे। और मेला करते करते वो दाग कहीं इतने जिद्दी ना हो जाए कि तुम्हारे वश में भी कुछ ना रहे। कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग का तो साबुन सर्फ सब है आपके पास। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं कि जिद्दी दाग भी दूर कर दे, लेकिन आत्मा पर दाग जिद्दी हो गया तो फिर तुम्हारे दूर करने से दूर नहीं होगा, वो तो फिर भुगतना ही पड़ेगा। वो तो फिर ऐसा निकाचित कर्म हो जाएगा, ऐसा निकाचित कर्म हो जाएगा, बिना भुगते उसका छुटकारा होना ही नहीं। तो इतने जिद्दी बनो मत कि तुम्हारे कर्म जिद्दी बन जाए। संभलने का अवसर है, संभलने का मौका है, और ये अवसर मिला हुआ है। और अवसर के रहते हुए अवसर को पहचान लेना, यही समझदारी होती है। वरना अवसर बीतने के बाद, अवसर चूकने के बाद फिर रोने से कुछ नहीं होता। चिड़िया खेत चुग गई, फिर रोने से क्या फायदा। तो इससे पहले चिड़िया खेत चुग जाए, खेत को संभाल। इसी में आनंद मंगल का वातावरण रहता है। तो सत्य की सुरक्षा के लिए 5 परहेज बताए हैं, 5 चीजें बताई हैं। पहली बात थी वाणी का विवेक रखें। दूसरी बात क्रोध का सेवन नहीं करें। और आगे तीसरी बात समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया जाएगा। बोले भगवान महावीर स्वामी। आज के एकासन व्यासन का पचतान, आज का एकासना व्यासना हो। आज के एकासन व्यासन का पचतान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा का सत्या वो आइन बिलम, अगर आइन बिल हो आइन बिलम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा का सत्या वो। आज का उपवास चौथम बत्तम पचकामी तीढ़म प्रियारम अशनम खाइनम साइनम अनखनम भोगेणम नेत्रागारेणम सव समयवत्यागारेणम त्यागो श्री श्री मंगलिक। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयेशावशावनम। चदारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमो, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण
मंगल करन, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद करन। भगवान महावीर स्वामी की सूचनाएं और मंगल पाठ। अनंत चतुर्दशी भगवान की जय। प्रभु महावीर स्वामी का शासन सदा जयवंत है। हमको सुना